नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत आज भी आने वाली हिंदी यानी कि QHD के पेपर की आंसर की के बारे में। आज जितने भी सवाल हैं उसमें से 70 से 80% सवाल हमारे मॉडल पेपर से सीधे पूछे गए थे। तो बहुत ही शानदार आपका पेपर हुआ और अब जानते हैं कि आपके कितने सवाल सही होंगे। पूरी पेपर की आंसर की बिल्कुल सटीक आंसर की हम लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस जो वीडियो की PDF है आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो देखिए, आज का यानी 8 फरवरी का QHD का पेपर एकदम सटीक आंसर की के साथ। देखिए पहला सवाल। देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पेपर आया था आज आपके। कोड है इसका C, एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी आपका पेपर। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना, तो ये आपको पता ही है। 3 घंटे का, पहली बात 3 घंटे का पेपर हुआ और 100 नंबर का। 100 में से जिसके 36 सवाल सही हैं वह विद्यार्थी पास है। कितने? 36 सवाल सही होने पर आप पास हो जाओगे। इसके नंबर आपके पेपर में नहीं जुड़े, एग्जाम में जो आप बाकी विषय हैं उसमें नहीं जुड़े, केवल इसको पास करना जरूरी है। 36 सवाल सही होने चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने सवाल आपके सही हुए। पहला सवाल है, कंचन हेम हिरण्य शब्द किस शब्द के पर्यायवाची? ये ऑप्शन ए राइट होगा, सोना। ऑप्शन ए सोना। नेक्स्ट दूसरा, अधर्म शब्द का विलोम शब्द किसका? अधम। अधम शब्द का विलोम होगा उत्तम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल अपना, मीरा का विवाह चित्तौड़ के किस राजकुमार से हुआ? वो हुआ था ऑप्शन सी भोजराज के साथ। 4 नंबर सवाल अपना, निम्न में से कौन सा संकलन स्मरण का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। अगला देखते 5वां, गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1933 को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। फिर तुलसीदास का बचपन का नाम था? तो तुलसीदास का बचपन का नाम था राम भोला। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला 7वां सवाल है, भारत भारती के लेखक? तो भारत भारती के लेखक है मैत्री चरण गुप्त। ऑप्शन बी विद्यार्थी यहाँ पे राइट होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। कबीर का जन्म स्थान माना जाता है काशी। ऑप्शन ए राइट होगा। तो 8 सवाल खत्म हुए। 9 नंबर सवाल देखते अभी। 9 नंबर है, मीराबाई के गुरु माने जाते हैं? तो मीराबाई के गुरु हैं संत रैदास। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 10वां, मीराबाई की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो माधुर्य भाव। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला, मेरा वतन ऐसे रानी गीत के गीतकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तारा प्रकाश जोशी। 12वां क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी का नायक है? तो है बुद्धगुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस गीत रचना से अवतरित हैं? तो ये चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट, हाँ सी ऑप्शन राइट होगा। 13वां का क्या होगा? ऑप्शन सी। 14वां सवाल, निम्न में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा रचित नहीं है? वह सच्ची वीरता। ऑप्शन सी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी क्लास हुई है हमारी, अब PH01 का कल पेपर है, इसकी भी हमने बहुत ही शानदार मेगा क्लास लगाई है। यदि आपने नहीं देखी तो देख लें। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ज्वाइन अभी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15वां, समुद्रा स्मरण की लेखिका है? तो ऑप्शन ए, ठीक है ना, समुद्रा कुमारी चौहान। अगला सवाल 16 देखिए। 16 क्वेश्चन देखिए, कबीर का जन्म माना जाता है? तो कबीर का जन्म हुआ था 1455 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट होगा। 17वां, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ
तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए 1889 में। कब? 1889। 18वां सवाल, मीराबाई के पिता का नाम। तो मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला सवाल, आकाशदीप किस विद्या की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी। 20 नंबर, आचरण की सभ्यता किस विद्या की रचना है? तो ये है निबंध। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। गीतकार गीतकार तारा प्रकाश जोशी का जन्म स्थान जोधपुर। विद्यार्थियों, ये सारे सवाल हमने यूट्यूब पर भी करवाए। इसके अलावा हमारे जो मॉडल पेपर जिन विद्यार्थियों ने खरीदे हैं उनको भी पीडीएफ मिल गई थी, और आज भी PH01 की उनको पीडीएफ मिल गई है। बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल पेपर बनाए गए हैं। चंपा किस कहानी की पात्र है? तो है अकादीप। ऑप्शन डी यहाँ 22वें का राइट होगा। 23वां सवाल, महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के प्रयोग। ऑप्शन डी। 24वां सवाल, महादेवी वर्मा का नाम किस वाद के साथ जोड़ा जाता है? वो है छायावाद। ठीक है, आगे, गोदान किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास। किसकी? उपन्यास। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 26वां, संदेश राशक किस काल की रचना है? तो वो होगा ऑप्शन डी, आदिकाल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। फिर विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास समय पर रोजाना, जब तक आपके एग्जाम चलेंगे 12 मास तक समय समय पर मिलती रहे। 27वां सवाल है, एक उपन्यास अलंकार पूछा गया है, इसके अंदर ऑप्शन ए राइट होगा। 28वां ये पंक्ति है वो मीराबाई के द्वारा रचित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 29वां कबीर द्वारा रचित पदों के संग्रह का नाम बताइए, वो बीजक। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे 31वां सवाल, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित रचना मानी जाती है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये है मुल्ला दाऊद। ठीक है, इनके द्वारा रचित रचना है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे 33वां सवाल, निम्न में से किस रचनाकार महादेवी वर्मा हैं? तो ऑप्शन इसका राइट होगा ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 34वां सवाल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरा वतन। 35वां क्वेश्चन, गांधी जी की पढ़ाई का एक साल खराब हुआ विवाह के कारण। ऑप्शन ए राइट होगा। 36वां, अनलहक का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी, मैं ही राजा हूँ। ऑप्शन बी राइट होगा। फिर विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही बैठे हैं। 37वां सवाल विद्यार्थियों, 36वां राइट आंसर ए। आगे 38, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो ऑप्शन डी। निम्न में से बीजक का अंग नहीं है कवित्र। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। आगे, रेखता से क्या अभिप्राय है? तो ये एक लिपि है, फारसी लिपि। ध्यान रख, कैसी लिपि है? फारसी लिपि है। 41वां, निम्न में से कबीर दास के गुरु माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए, रामानंद। आगे 42वां सवाल, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किस संत को जाता है? रामानुजन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। आगे, किस विद्या को गद्य की कसौटी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंध। ऑप्शन बी, निबंध।
इस वीडियो की पीडीएफ विद्यार्थियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जितनी भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती हैं उसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो अभी ज्वाइन जरूर करें। 44वां सवाल, निम्न में से कौन सा कवि संत शाखा में नहीं माना जाता? नानक, ऑप्शन ए। आगे 45वां, निम्न में से किस विद्वान का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है? तो ऑप्शन ए सदन मिश्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 46वां सवाल, निम्न में से कौन सा संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए खतनी बाबू। आगे हाँ विद्यार्थी 47वां सवाल है, इसका हमें कन्फर्म उत्तर नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आकाशदीप हो सकता है, लेकिन मैं इस पर कन्फर्म नहीं हूँ। यदि आप में से किसी को उत्तर पता हो 47वें सवाल की तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कुछ, क्योंकि लगभग सारे उत्तर मिल गए, केवल 2-3 सवालों के उत्तर कन्फर्म नहीं हूँ मैं, मेरे को मिले तो हैं लेकिन 100% मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा गलत, ठीक है। 48वां, आकाशदीप कहानी में बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाले पात्र का नाम चंपा, ऑप्शन ए। आगे हाँ ये पाश्चात्य साहित्य में गीत काव्य को कहा जाता है, इसका भी करेक्ट आंसर विद्यार्थी नहीं मिला है, इसको प्रगीत कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका कंफर्म मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। 50वां, मेरा वतन कविता में किस वर्ग की मनोदशा वर्णित है? तो विद्यार्थी इसके अंतर्गत किसान की मनोदशा वर्णित है, ऑप्शन ए। 51वां, दुख की पिछली रजनी 20 पंक्ति किस रचना का अंश है? तो कमायनी, ऑप्शन डी। 52, निम्न में से मीराबाई द्वारा प्रणीत रचना नहीं है, ऑप्शन सी। आगे 53, अमीर खुसरो को किस भाषा का कवि माना जाता है? किसको? अमीर खुसरो, तो राइट होगा ऑप्शन सी अवधि। शरद पाद के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम? तो 56 का उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 55, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, ऑप्शन सी। 56, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ है कठोर विपत्ति आना, ऑप्शन ए। 57वां, निम्न में से इंद्र का पर्यायवाची है? किसका? इंद्र का, तो ऑप्शन बी मध्वा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा मध्वा। बॉडी शब्द का अर्थ है निकाय, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। बहुत बार सवाल आया हुआ है और मैंने यूट्यूब पे सारे सवाल करवाए थे ये। 59, द्रव और द्रव्य से संबंधित अर्थ का युग्म है, ऑप्शन बी। आगे उपसर्ग और प्रत्यय मैंने कल ही क्लास करवाई थी, निम्न में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ शब्द नहीं है वो बताना था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 61, निम्न में से ई प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं? ई, तो ई प्रत्यय है विद्यार्थी, सॉरी निम्नलिखित में से किसमें ई प्रत्यय? तो यहाँ पे दिया सपई, पहाड़ी, पढ़ाई, रसोई, केवल एक ही ऑप्शन था पढ़ाई, पहाड़ी क्या था? पहाड़ी, जिसमें सामने दिखा था ई, एक ही मात्रा लगी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 62, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है, तो 62 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे 63, तद्भव शब्द हैं सूर्य। आगे विदेशी शब्द, एक विदेशी शब्द के बारे में पूछा गया है, तो इसका लगभग ऑप्शन कंफर्म नहीं, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से यदि किसी को पक्का पता हो तो ये आंसर जरूर बताइए। आगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऊपर एक सवाल छूट गया अपना, हाँ, निम्नलिखित में से अति उपसर्ग रहित, जिसमें अति उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? वो है अतुल्य,
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। 65 का उत्तर होगा ऑप्शन डी। 66 यानी 66 का भी क्या होगा, ऑप्शन डी। 67 निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ मोक्ष होता है? तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा विद्यार्थी वो होगा ऑप्शन डी। यानी तीनों सवालों का ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ बिजली होता है? इसका आंसर आपके पेपर में ही जुड़ा हुआ था, आगे आएगा ये सवाल, मैं वापस बताऊंगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। ये आगे आया हुआ है ये सवाल, वापस 2 बार पूछा गया ये सवाल। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक ऑप्शन बी। किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है? 70 का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भक्ति काल। क्या? भक्ति काल। 71 निम्नलिखित में से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ किसके द्वारा? विद्यापति, ठीक है ना। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? वो ऑप्शन ए। जयदेव सिंह का नाम किस खेल की कमेंट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो हॉकी। आगे यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले विदेश मंत्री? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। आगे 74 निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कम बोलने वाला होता है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस की PH01 की मेगा क्लास नहीं देखी तो पक्का देखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की 1 से लगाकर 16 यूनिट की क्लासें लगवाई गई हैं, मैराथन क्लास, तो आप जरूर देखिए, पक्का फायदा होगा। पूरा पेपर 99% सवाल उसी पेपर में से आने वाले हैं, कल मैं आपको बताऊंगा जरूर। 75वां किस शब्द का अर्थ सखी होता है? तो ऑप्शन बी, ठीक है। 76 निम्नलिखित में से हवा और आग किसका? हवा और आग का, ठीक है ना, कौन सा युग्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। शुद्ध शब्द का चयन करना, शुद्ध शब्द, तो 77 का राइट होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पूंजनीय। मैं लिख देता हूं यहां पे। आगे निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चाटिए? तो ऑप्शन ए। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला वो है ऑप्शन डी, गुंडाकेश। कौन है? गुंडाकेश, जिसने नींद पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का अर्थ शरीर का एक अंग है? आपको यहां पे दिए हुए हैं नाग, नग, जलन और नाक। तो इसका राइट आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है ना, तो सारे मैं बताऊँ। एक ये आपके लिए केवल एक होमवर्क दिया है, SW मान लो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे ये सारे सवाल, ठीक है ना, ये करवाया हुआ ऊपर। निम्नलिखित में सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? 82 सी ऑप्शन, पतंग। 83 भगनी का अर्थ होता है बहन, ऑप्शन ए राइट होगा। 84 निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द हैं? क्या पूछा हुआ? अशुद्ध, तो ऑप्शन सी अतिथि अशुद्ध है। अतिथि ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे अतिथि से होगा, ये अशुद्ध है। आगे 85 ईयरली का होगा वार्षिक, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें आर प्रत्यय नहीं है? तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनार। बाकी तीनों में आर प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो पीछे जुड़ते हैं, मैंने इसका पूरा वीडियो 2 वीडियो डाले थे, उसमें से पूछे गए हैं। जिज्ञासु शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए, जिसको सुनने की इच्छा हो। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर, ऑप्शन ए। एटी 89 हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक के लेखक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा, आचार्य हंजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा
संपादित पत्र का नाम, तो ऑप्शन ए राइट होगा 90 का। हाँ 91 निम्नलिखित में संकट शब्द हैं, तो इसका कुछ राइट आंसर नहीं मिला। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ। यदि आप में से किसी को पता हो तो इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करें। 92 निम्नलिखित में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है? प्रेमचंद। अनुज शब्द का प्रयोग छोटे भाई के रूप में होता है। छोटा भाई, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं 94, तो ऑप्शन सी। 95 वाचल शब्द का सही विलोम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख। निम्न में से सही पर्याय, मैंने बोला था सही पर्यायवाची, तो वो ऑप्शन सी राइट होगा। बिजली, चपला और चंचला, ये आगे आपसे सवाल पूछा गया है। यहाँ उल्टा चलें, 100 नंबर का देखें, अनुच्छेद शब्द में उपसर्ग हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। 9 अक प्रत्यय से बना हुआ शब्द 97, ऑप्शन सी लेखक। 98 अमल और अम्ल, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है। तो और 99 का मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका उत्तर भी आपको बताना है। मैंने कुल 95 सवालों के उत्तर आपको बताए हैं। कुल 5 सवाल मेरे को डाउट है, इसलिए मैंने इनके आंसर नहीं बताए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। साथ ही साथ जो वीडियो मैंने बनाए हैं, अब PS01 की कल क्लास है, मेगा क्लास लगवाई गई है, आप जरूर देखिए, पक्का आपको फ़ायदा होगा। आपके जितने भी पेपर होंगे हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपकी सारे विषयों की हम क्लास लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।